डॉक्टर एल के तिवारी, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज आप लोगों के लिए नेट, सेट, पीजीटी सहायक प्राध्यापक या पॉलिटिकल साइंस से जो पीजी कर रहे हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान से संबंधित पे हम चर्चा करने रहे हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ पे इकट्ठा किए हैं और कुछ समिति और उसके अध्यक्ष के बारे में हम यहाँ चर्चा करने की कोशिश करने जा रहा हूँ। और उसमें सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि कुछ प्रश्नोत्तर, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर से शुरू करेंगे। आगे जो है हम सामान्यतः जो है मुख्य तथ्यों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले संविधान क्या है, तो संविधान क्या होता है, यह एक लेख पत्र होता है या दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार अपने कार्य को संपादित करते हैं। यानी सरकार के जो तीनों अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों को शक्ति प्रदान किससे होती है, संविधान से होता है। कुल मिला के संविधान कानून की एक ऐसी गठरी है जिसके अनुसार देश के शासन का संचालन किया जाता है। अब आता है कि सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा का विचार किसने किया है, तो सैद्धांतिक रूप से जो है संविधान सभा का विचार ब्रिटेन में जो है सन हेनरी मैन ने किया है और संविधान सभा पहली बार जो है अमेरिका में संविधान सभा का गठन किया गया है। उसके अलावा अब आता है कि भारत में संविधान सभा के जो है दर्शन जो है के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किस ने किया या किस सन में किया हुआ है, तो यहाँ पे है कि यह दर्शन जो है 1895 के स्वराज विधेयक में इसको देखने को मिलता है और जिसे कि बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न हम और देख लें, यह है कि संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो यह महात्मा गांधी ने जो है 1922 में हरिजन नामक पत्रिका में जो है स्पष्ट संविधान सभा का एक सुझाव दिया जिसमें यह कहा गया था कि भारत का संविधान जो है वह कौन बनाएगा, भारतीयों द्वारा स्वयं रूप से बनाया जाए। इसके अलावा जो है किस अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत के लिए प्रजातांत्रिक संविधान बनाने का जो संविधान सभा की मांग प्रस्तुत किया गया था, तो यह जो है लखनऊ में जो है 1936 के अधिवेशन में यह मांग रखा गया था। पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया, तो ये पहली बार जो है स्वीकार कब किया, अगस्त प्रस्ताव 1940 में जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है आधिकारिक रूप से संविधान सभा के मांग को स्वीकारा है। इसके अलावा जो है अगला है कि किस प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से संविधान सभा की रूपरेखा की बात कही गई है, किस प्रस्ताव में, तो यहाँ पे है क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में ये बात है। क्रिप्स प्रस्ताव क्या था, तो यह जो है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो चर्चिल के मंत्रिमंडल में युद्ध मंत्री के सदस्य थे, वो 1942 में भारत आए थे और उसका जो था कि युद्ध समाप्ति के बाद यानी द्वितीय विश्व समाप्ति के बाद जो है संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था। भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या उनके लिए अलग से संविधान निर्माण की स्वतंत्रता की बात उसमें डिटेल में कही गई थी। तो इसको जो है अगला प्रश्न आता है कि किसने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख का चेक कह के संबोधित किया था, तो यह किसने किया था, तो यह हमारे महात्मा गांधी जी ने जो है इस तरह की बात कही थी। तो और आगे हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ तथ्य पे चर्चा करने हम जा रहे हैं कि जुलाई 1945 में ब्रिटिश सरकार ने जो है जब ब्रिटेन में एक नई सरकार बनी थी तो वहाँ पे क्या हुआ, संविधान निर्माण, भारत में संविधान निर्माण के लिए समिति की बात कही गई थी और भारत की स्वतंत्रता के प्रश्न का हल निकालने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने जो है क्या किया, कैबिनेट 3 मंत्रियों को भेजा, किसको, लॉरेंस को, क्रिप्स को और अलेक्जेंडर को जो है भारत भेजा, चूँकि मंत्रियों के इस दल को कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन की स्तुति पर जो उन्होंने एक सुझाव दिया उसके आधार पर जुलाई 1946 में जो है यानी संविधान सभा का जो है गठन की बात शुरू हुई। संविधान सभा में कुल जो है कितने थे, 389 सदस्य निश्चित किए गए थे, जिसमें कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, दिल्ली,
कुर्ग ये कर्नाटक में है, अजमेर मेवाड़ और ब्रिटिश बलूचिस्तान ये पाकिस्तान क्षेत्र में अभी है, यहाँ से 4 सदस्य थे और 93 सदस्य जो थे 93 देसी रियासतों के थे, ये मनोनीत होते थे देसी रियासत से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सदस्यों के लिए उस मिशन में जो है यहाँ चर्चा थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा पर चुनाव हुआ, जो 389 सदस्यों में से 294 सदस्यों का चुनाव हुआ। उसमें 208 सदस्य जो है कांग्रेस के थे, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य को स्थान मिला और 15 अन्य सदस्यों को दलों को और स्वतंत्र उम्मीदवार को मिला। इसमें निर्दलीय 8 थे और छोटे छोटे पार्टी के 7 सदस्य जो है जीत के आए। आगे और कुछ तथ्य को हम देख लें कि जो संविधान सभा के कुल जो है 389 सदस्य थे, उसमें जो है जो उसका जो बंटवारा किया गया था, सीटों को 3 हिस्सों में बांटा गया था। सामान्य, मुस्लिम और सिख, यानी प्रत्येक सदस्य को अपने समूह के सदस्य का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमण प्रणाली द्वारा किया जाना था। 10 लाख की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि चुनाव होना था। संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, क्योंकि भारत पाकिस्तान अलग होने के बाद पुनर्गठन की बात आई, तो संविधान सभा का पहला परिवर्तन 3 जून 1947 को माउंट योजना के आधार पे हुआ, जबकि पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गया, जिसके कारण मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो अलग हो गए। तो अब संविधान सभा में 224 सदस्य रह गए, जिसमें इसमें 235 जो है ब्रिटिश प्रांतों के 324 सदस्य रह गए थे, जिसमें 235 ब्रिटिश प्रांत के और 89 देसी रियासत के सदस्य थे। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण यह था कि देसी रियासत में विशेष रूप से जो है अलग अलग समय में इसके सदस्य आते जाते रहे, तो ऐसी स्थिति में इसकी सदस्य संख्या कभी भी निश्चित नहीं हो सकी। हैदराबाद के रियासत जो थे, कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और यह नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुआ, जिसको आज संसद भवन हम कहते हैं, केंद्रीय कक्ष में किया गया था। इसके वरिष्ठ सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और संविधान निर्माण की औपचारिक जो है कार्य जो है प्रारंभ हो गया। आगे और देखते हैं कि संविधान बनाने में समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इस तरह से लगभग 22 समितियां थी, इसमें से 8 बड़ी समितियां थी, अन्य छोटी छोटी समितियां थी। अक्सर जो है किसी भी परीक्षा में समिति और उसके अध्यक्ष के बारे में जो है पूछा जाता है। यहाँ पे हम जो है जो अध्यक्ष और समिति के नाम को हम दिए हैं, जैसे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, उसी तरह संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस तरह से यहाँ पे प्रारूप समिति के जो सबसे महत्वपूर्ण था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस तरह से यहाँ पे हम समितियों का जिक्र किए हुए हैं कि ये समितियाँ जो है जो प्रमुख रूप से जो 8 समितियाँ थी, उसमें से कुछ उप समितियों का भी यहाँ पे हम जिक्र किए हुए हैं और उनके अध्यक्ष का, तो वो जो है काफ़ी ही उपयोगी है। उसी तरह से कुछ छोटी समितियाँ भी थी, जैसे वित्त एवं कर्मचारी समिति, जिसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रत्यय समिति अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर थे। इस तरह से यहाँ पे छोटी छोटी जो समितियाँ थी उसका जिक्र हम यहाँ पर किए हैं। कुछ ऐसी भी है जैसे भाषा प्रांतीय आयोग के लिए जो है एस.के. डर जो है इसके अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये भी याद रखना कि कुछ संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, वो भी जो है जो क्या थे, समिति के अध्यक्ष पद पर सुशोभित करके संविधान को एक रूप देना था। सबसे प्रमुख थी प्रारूप समिति, जो कि संविधान सभा के सभी समितियों के में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इनका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया था। इसमें 7 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। बीच में जो है कुछ सदस्य जैसे हटे थे और नए सदस्य उनकी जगह पर यहाँ पे देख रहे हैं कि आप इनकी जगह पर आए हैं। तो ये विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया है। भारत के लोगों को इस
प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन प्रस्ताव के लिए 8 महीने का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों और आलोचना और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया। यह अक्टूबर 1948 में तैयार हो गया। उसके आगे फिर जो है जो अंतिम प्रारूप जो है जो 4 नवंबर 1948 को संविधान में तैयार हुआ। इस बार इस तरह से जो है प्रारूप तैयार होकर इस तरह से संविधान की पहली बार पढ़ा गया। कब? 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया। इस तरह से फिर दूसरी बार जो है जो दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 को और शुरू हुआ। इसी तरह से तीसरी बार जो है जो उसमें संशोधन भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे संशोधन भी किए गए। तीसरी बार 14 नवंबर 1949 पर इस पर विचार शुरू हुआ और संविधान सभा के प्रारूप को जो है अंतिम जो दिन था 26 नवंबर 1949 को यह पारित घोषित कर दिया गया। इस तरह से काफ़ी हम देख रहे हैं अथक प्रयास के बाद जो है सारे लोगों के मेहनत से चर्चाओं से जो है हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। संविधान बनाने में जो है 11 वर्ष जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए थे। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को स्वीकार कर लिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। यहाँ पे सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किया था और सबसे अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किए थे। ये हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान के पारित होने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 को जो है कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। इसमें से कुल 16, कहीं पर आपको 15 का उल्लेख मिलता है। तो हम आगे इसकी चर्चा करेंगे कि 15 है कि 16 अनुच्छेद को जो है उसी दिन जो है यानी लागू कर दिया गया है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अनुच्छेद है ये पूरे 15 अनुच्छेद हैं, लेकिन एक अनुच्छेद 1994 के तहत इसको लागू किया गया है। इसलिए इसे अगर हम जोड़ लेंगे तो ये 16 अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया है और 26 जनवरी 1950 को यह गणतंत्र बना। भारतीय संविधान एक गणतंत्र बना। स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे पहला गणतंत्र बना था। इस तरह से इस दिन संविधान का जो है जो हम क्यों 26 जनवरी को चुने थे, इसलिए कि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है लाहौर अधिवेशन में एक बार हुआ था, 1929 में पारित हुआ था। तो 1930 में जो है 26 जनवरी को पहली बार जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में हम मनाए थे। इसलिए इस दिन संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया है। संविधान के कुल जो है सत्र, संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे, लेकिन यहाँ याद रखेंगे कि फिर भी आता है कि 24 जनवरी 1950 को 12वां सत्र या बैठक जो है जो संविधान सभा की हुई, जिसमें कि जो है अंतिम बैठक थी। इसमें सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। राष्ट्रपति का जो है वहाँ पे चुनाव किया गया है। इसके साथ साथ जो है सबसे रोचक बात है कि हमारा जो संविधान सभा का जो है हाथी को प्रतीक मोहर यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह एक मोहर के रूप में अपनाया गया था। BN राव की भूमिका हमारे संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने भी सभी समितियों के प्रारूप को बनाने में बहुत बड़ा योगदान था। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रारूप पहली बार जो है BN राव ने बनाया और उन प्रारूपों पर चर्चा करने के लिए फिर प्रारूप समिति की गठन की गई और उन प्रारूप समितियों को यह जिम्मेदारी दी गई थी। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो है BR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। ध्यान रखेंगे कि ये अयंगर जब पहली बार 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था, तो उस समय यही सचिव जो थे ये पहली बार निर्वाचन आयुक्त के रूप में भूमिका इनकी रही थी। तो इसके बाद जो है संविधान को लिखने का जो काम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया है। इन्होंने अंग्रेजी में लिखा। हिंदी में जो है बसंत कृष्ण बेद ने जो है हिंदी में संविधान को लिखा और इस तरह से उसको सौंदर्यीकरण करने के लिए या चित्रकारी करने के लिए शांति निकेतन के कलाकार और नंद लाल बोस, बिहार राम मनोहर सिन्हा, इन लोगों का जो है योगदान रहा।
11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। हिरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। 16 जुलाई 1948 को टीवी कृष्णाचारी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष बने थे। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत इसी दिन जो है दोनों को स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे जो है अपना राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। बंटवारे के बाद कुल 389 में से 299 जो है जो भारत के संविधान सभा के सदस्य थे, इसमें 229 चुने हुए थे, 70 मनोनीत थे। उनमें से कुल में से यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि 15 महिलाएं भी थी जिनका महत्वपूर्ण योगदान था। अनुसूचित जाति के 26 सदस्य थे, अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो संविधान बना था उस संविधान में जो है सभी लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा।